एक बेटे के सामने दो रास्ते थे और ये रास्ता उसने खुद बनाया। एक तरह से ये फैसला भी उसी का था, चुनाव भी उसी करना था। एक तरफ बीवी थी और एक तरफ माँ बाप, दोनों में से एक को चुनना था। और फिर बेटे ने क्या किया। ये कहानी है श्याम बहादुर के परिवार की। श्याम बहादुर जमशेदपुर में एक ट्रेन के ड्राइवर थे, लोको ड्राइवर जिसे हम कहते हैं, लोकोमैन। कुछ वक्त पहले ही वो रिटायर हुए। रिटायरमेंट के बाद जौनपुर में उन्होंने अपना एक घर बनाया अपने सारी जमा पूंजी के साथ। परिवार में उनकी 3 बेटियां और एक बेटा था। तीनों बेटी की शादी हो चुकी थी। बेटा अम्बेश इंजीनियर कोलकाता में जॉब किया करता था। श्याम बहादुर अपनी पत्नी बबीता के साथ जौनपुर में रहा करते थे। बेटा अम्बेश कभी कभी घर आता जैसे बाकी की बेटियां आती थी। जिंदगी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन तभी होता यह है कि 6 साल पहले कोलकाता में नौकरी के दौरान ही अम्बेश को एक लड़की से प्यार हो जाता है। अब वो लड़की मुस्लिम घराने से थी। अम्बेश को पता था घर वाले मानेंगे नहीं, इसलिए उसने कोलकाता में खामोशी से शादी कर ली। लेकिन बाद में माँ बाप को पता चला, माँ बाप नाराज हुए। अम्बेश कोलकाता में ही रहता था अपनी पत्नी के साथ। धीरे धीरे वक्त बीता, 2 बच्चे हुए उसके, और रहता कोलकाता में ही था। इधर माँ बाप रिटायरमेंट के बाद अब जौनपुर में रह रहे हैं। दिसंबर के पहले हफ्ते में अम्बेश जौनपुर आता है। जौनपुर आया, तीनों बहनों को भी पता, जौनपुर में रहता है। फिर अचानक 8 दिसंबर को उसके माँ बाप घर से गायब हो जाते हैं। अब माँ बाप का एक रूटीन था, अपनी तीनों बेटियों में से बारी बारी से हर एक को फ़ोन करके हालचाल पूछते थे। जब 9 और 10 तारीख को फ़ोन नहीं आया तो तीनों बेटियों को थोड़ा सा फिक्र हुई कि मम्मी पापा फ़ोन नहीं कर रही हैं। तो उसने फ़ोन किया, मम्मी पापा ने फ़ोन भी नहीं उठाया। तब उन्होंने अम्बेश को फ़ोन किया। तब अम्बेश ने कहा कि पता नहीं क्या हुआ, मेरी थोड़ी सी उनसे कहासुनी हो गई और वो 8 दिसंबर की मैं रात सो गया, सुबह उठा तो देखा दोनों घर पर नहीं है। शायद गुस्से में चले गए, मुझे लगा कि तुम तीनों के पास गए हैं। तीनों बहनों ने कहा हमारे घर तो आए नहीं। अब बहनों को फिक्र हुई। उन्होंने अम्बेश से कहा कि तुम जाकर पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दो। उसने कहा नहीं, मैं रिपोर्ट लिखाता हूँ, पहले ढूंढ लेता हूँ, कहीं नाराज़ हो आसपास हो, मैं ले आऊँगा। बहनों ने कहा ठीक है। अब डेली बहन फ़ोन करती रही, अम्बेश उन्हें बताता रहा। फिर 15 दिसंबर की तारीख आ गई। 15 दिसंबर को अब बहनों ने अम्बेश को फ़ोन किया। अब अम्बेश का फ़ोन बंद। तीनों बहनें बारी बारी से फ़ोन कर रही हैं, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात हो गई, लेकिन अम्बेश का फ़ोन ऑन नहीं हुआ। परेशान बहन अब घर पहुंचती है जौनपुर, देखती है घर में ताला लगा हुआ है। आस पड़ोसियों से पूछा, उन्होंने कहा कि अम्बेश तो कल से दिखाई नहीं दे रहा है। अब बहनों को फिक्र, इधर माँ बाप गायब, कोई सुराग नहीं, और अब उन्हें ढूंढने वाला उनका इकलौता बेटा अम्बेश वो भी गायब। बहनों ने तय किया कि वो पुलिस के पास जाएंगी। वो पुलिस के पास पहुंचती हैं। पुलिस में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाती हैं। पहले अपने माँ बाप की जो 8 दिसंबर से गायब, और दूसरे अपने भाई की जो नहीं माँ बाप को ढूंढ रहा था और 15 दिसंबर से अचानक वो भी गायब। अब तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं, माँ बाप के साथ क्या हुआ, भाई के साथ क्या हुआ। ये सारी चीज़ें चलती रहीं। इधर पुलिस को भी लगा कि ये एक ही परिवार के 3 लोगों की गुमशुदगी, तो पुलिस ने भी अपना जांच का दायरा बढ़ाया। सभी के मोबाइल के कॉल डिटेल खंगालने शुरू किए। मोबाइल स्विच ऑफ था, अम्बेश का भी बंद था। पुलिस ये सब कुछ करती रही। तभी 18 दिसंबर को अचानक अम्बेश वापस जौनपुर लौट आता है। घर पर आकर देखता है तो उसके घर के ऊपर एक और ताला लगा हुआ है, नया। असल में बहनों ने जब देखा और घर पे ताला था, अब अम्बेश भी गायब है, तो फिक्र हुई, इसलिए उन्होंने एक एक्स्ट्रा ताला लगा दिया। उसने अपनी बहन को फ़ोन किया। बहन हैरान कि भाई लौट आया। बहन भागी भागी आती है, अम्बेश से पूछती है तुम कहाँ चले गए थे। उसने कहा कि मैं मम्मी पापा को ढूंढ रहा था और शायद मुझसे झगड़ा हुआ, इस वजह से चली गई हैं। तो वो उन्हें यही सब बताता रहा। तभी अम्बेश की बहन ने पुलिस को फ़ोन कर दिया कि हमारे माँ बाप गायब, भाई गायब, लेकिन भाई लौट आया। पुलिस को जैसे ही पता चला, पुलिस ने अम्बेश को बोला कि आप थाने आओ, पूछताछ करते हैं। अम्बेश थाने गया। थाने में पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की कि तुम कहाँ थे। उसने बताया मैं यहाँ से वाराणसी गया था, वाराणसी में था। पुलिस ने वाराणसी में जहाँ जहाँ बताया वहाँ से उसको सारी जानकारी हासिल की। पता चला वो सच बोल रहा है। पर माँ बाप कहाँ गायब हुए, कैसे गायब हुए, 8 दिसंबर की रात क्या हुआ, इस पर अम्बेश अलग अलग बयान देने लगा। पुलिस को कुछ शक हुआ। फिर पुलिस ने अम्बेश से सख्ती से पूछताछ करने का फैसला किया। अब पुलिस ने अम्बेश से पूछताछ की। इस पूछताछ के बाद जो कुछ अम्बेश ने बताया, उसे सुनकर खुद पुलिस वाले हैरान थे।
कि एक बेटा ऐसा कैसे कर सकता है। अम्बेश ने बताया कि वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में अपने घर आया था। 6 साल पहले जब उसने, सदिया नाम है जिस लड़की से उसने शादी की कोलकाता में, शादी के बाद से ही माँ बाप नाराज़ थे, बहनें भी नाराज़ थी, लेकिन धीरे धीरे वक्त बीता, मुझे लगा कि सब मान जाएंगे, ठीक हो जाएगा। 2 बच्चे हुए तो मुझे और लगा कि ठीक हो जाएगा, लेकिन माँ बाप का गुस्सा कम नहीं हुआ। उन्होंने इस शादी को मंजूर नहीं किया और कई बार मुझ पर प्रेशर डाला कि उस शादी को तोड़ दो, तलाक दे दो और हमारी ख्वाहिश के हिसाब से शादी कर लो। उसने कहा 1-2 बार मुझे मन में भी आया कि चलो माँ बाप को खुश करने के लिए काम कर देते हैं, सदिया को तलाक दे देते हैं, लेकिन फिर उसे लगा कि उसे हट जाना और बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे, इतने पैसे उसके पास हैं नहीं। तो उसने कहा आप मुझे पैसे दोगे तो मैं ये करूँगा। माँ बाप को गुस्सा आया। उन्होंने कहा हम बुजुर्ग, रिटायर लाइफ, जो जमा पूंजी घर बना लिया, पैसे कहाँ से देंगे। तो इस बार भी जब आया तो उसी पहली शादी को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। जब झगड़ा शुरू हुआ तो उस रात 8 दिसंबर की रात अम्बेश की माँ ने गुस्से में अपने बेटे अम्बेश से कहा कि तुम हमारे घर से निकल जाओ। तो अम्बेश को आया गुस्सा। उसने कहा ये आपका घर नहीं है, मेरा भी घर है, मैं भी इसका वारिस हूँ। उस पर उसने कहा कि तुम कैसे वारिस हो सकते हो, तुम्हारे बाप ने अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो रिटायरमेंट के बाद पैसे मिले उससे घर बनाया और तुमने तो हमारी कभी कोई बात तक नहीं मानी। इस घर से तुम्हें एक दाना नहीं मिलेगा। इस पर अम्बेश को गुस्सा आया। जहाँ पर यह बहस हो रही थी कमरे में, वहीं पर सिलबट्टा वाला वो रखा हुआ था पत्थर का, उसने उठाया और अपनी माँ के सर पर जोर से दे मारा। माँ के सर से खून गिरने लगा। माँ फर्श पर गिर पड़ी। शायद एक ही बार काम कर गया था। तब तक इन दोनों के बीच ये झगड़ा और इस गिरने की माँ की आवाज़ अम्बेश के पिता के कानों तक गई, श्याम बहादुर जी के। वो अंदर से भाग कर आए। सामने का मंजर देखकर एक तरह से डर गए। उनकी पत्नी ज़मीन पर लहूलुहान पड़ी थी। बेटे के हाथ में खून से सना पत्थर था। उन्होंने पूछा ये तुमने क्या किया, और फिर कहा कि मैं अभी पुलिस को फ़ोन कर रहा हूँ और पुलिस को ये सब कुछ बताऊँगा। और उन्होंने अपने जेब से मोबाइल निकाला। नंबर अभी डायल ही कर रहे थे कि अम्बेश ने उसी पत्थर से दूसरा वार अपने पिता के सर पर किया। इसके बाद एक के बाद एक कई बार पत्थर से मारा। अब पिता भी उसी जगह ज़मीन पर गिरे हुए हैं, फर्श पर खून से लथपथ। बट उसने फिर देखा थोड़ी देर बाद कि शायद सांसें चल रही हैं। फिर उसने अपने हाथ से अपने पिता का गला का घोंट दिया। थोड़ी देर के बाद जब उसे यकीन हो गया कि अब दोनों ये मर चुके हैं, तब उसे लगा कि अब क्या करें। अब वो डर गया, क्योंकि ये सब कुछ उसने अचानक गुस्से में किया था। फिर वो आराम से बैठकर कमरे में, जहाँ 2 लाशें उसके अपने माँ बाप की पड़ी हैं, सोचने लगा कि ये सब कुछ तो हो गया, बचूं कैसे, कानून से, पुलिस से, समाज से, रिश्तेदार से, और ऐसा क्या करूं कि इन दोनों कत्ल का इल्ज़ाम मेरे सर पर ना आए। फिर उसे याद आया कि घर के अंदर एक इलेक्ट्रिक आरी है जो लोहे को काटने के लिए, लोहे के सरिया को काटने वाला, वो घर में रखा हुआ है। वो अंदर जाता है, उसको लेकर आता है, तसल्ली से बैठकर अपने माँ बाप के लाश के 3-3 टुकड़े करता है। माँ की लाश के 3, पिता के 3, और फिर 6 प्लास्टिक की बोरी में उन टुकड़ों को भरता है। ये सब करने के बाद अब और देर रात होने का इंतज़ार करता है। फिर जब उसे लगता है कि अब सारा शहर सो गया, तब वो घर के बाहर निकलता है, देखता है पड़ोसी सब सो चुके हैं। फिर वो अपनी एक कार उठाता है, और कमाल देखिए कि ये कार कुछ वक्त पहले ही उसके माता पिता ने उसे गिफ्ट किया था, अपने पैसे से ख़रीद कर। उसी कार की डिग्गी खोलता है, वो 6 पॉलीथीन जिसमें उसी माँ बाप के 6 लाश के 6 टुकड़े थे, उसको डिग्गी में डालता है और फिर घर से निकल पड़ता है। घर से निकलने के बाद वो सुबह करीब, तब तक 4 बज चुका। एक वहाँ पर थोड़ा आगे जाकर एक पुल है जहाँ से गोमती नदी बहती है। उसी गोमती नदी में बारी बारी से उन 6 पॉलीथीन को फेंक देता है। पानी का बहाव तेज़, उसे पता है कि ये लाश के टुकड़े बहकर पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। और ये सब करने के बाद करीब 5 बजे सुबह वो घर लौट आता है। घर आने के बाद कार की डिग्गी को सर्फ से साफ़ करता है, घर के फर्श को साफ़ करता है, एक एक कोना देखता है कहीं कोई खून का बूंद न रह जाए, उस इलेक्ट्रिक आरी को साफ़ करता है, और सब कुछ करने के बाद अपनी जगह पर रख देता है। लेकिन इन्हीं सब को करने के दौरान जब वो फर्श की सफाई सबसे आखिर में कर रहा था, अचानक उसकी नज़र पड़ी उसी फर्श के कोने में गलती से उसकी माँ का कटा हुआ पैर रह गया था। अब उसने देखा कि ये तो यहीं छूट गया। फिर उसने उस कटे हुए पैर को उठाया, प्लास्टिक की थैली में डाला। अब सुबह हो गई थी, लेकिन उसे पता था कि एक ही थैली है। उस कटे हुए पैर को उस थैली में डालता है, फिर से अपनी कार में बैठता है और फिर से उस
गोमती नदी के किनारे जाता है और इस बार उस टुकड़े को भी फेंक देता है। फिर वापस आता है, अब सोचता है क्या करूं। पहला दिन कुछ नहीं हुआ, माँ बाप ने फ़ोन नहीं किया। अगले दिन फिर बहनों को जब आया कि माँ बाप फ़ोन नहीं कर रहे हैं, तब उन्होंने फ़ोन किया, फिर उसने बताया, वो चले गए। अब बहन लगातार उस पर दबाव डाल रही कि तुम नहीं मिल रहे हैं तो पुलिस में रिपोर्ट लिखाओ, और वो डरा हुआ कि मैं पुलिस के पास गया तो पुलिस तफ्तीश करते करते सच्चाई तक पहुंच जाएगी, इसलिए वो टाल रहा था। लेकिन फिर कब तक टालता। आखिरकार जब कई दिन निकल गए तब उसने ये तय किया कि वो खुद ही भाग जाता है और गायब हो जाता है। इसके बाद वो घर से निकलता है, इधर उधर शहर भटकते हुए बनारस पहुंचता है, वाराणसी। वहाँ इधर उधर घूमता है, भटकता है, फिर उसे डर लगता है, फिर ये भी जानना है कि पीछे में हुआ क्या। तो वो वापस 15 दिसंबर को लौट आता है, बहन को फ़ोन करता है क्योंकि घर पे ताला था, और फिर बहन पुलिस को बताती है और फिर पुलिस को उस पर शक होता है और वो पकड़ा जाता है। ये पूरी कहानी तो उसने बता दी। इसके बताने के बाद अब पुलिस उसी गोमती नदी में, उसी पुल के नीचे सर्च ऑपरेशन शुरू करती है। सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर किया गया, लेकिन पुलिस को इस सर्च ऑपरेशन में अभी तक 7 थैलियां थी, सिर्फ 2 थैली मिली है प्लास्टिक की। इनमें से एक में उसके सीने से लेकर पिता के जांघ तक का पोर्शन, और दूसरा उसमें एक हाथ, सर नहीं मिला, और मां की लाश के एक भी टुकड़े अब तक नहीं मिले। पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है और ये पता करने की कोशिश कर रही है कि क्या बाकी के टुकड़े मिलेंगे। उधर इस पूरे मामले में कोलकाता में अम्बेश की बीवी से भी पूछताछ की गई, और अम्बेश ने भी अपने बयान में कहा, और उसकी बीवी से पूछताछ की गई तो बीवी खुद हैरान कि उसने अपने सगे माँ बाप को मार डाला। उसने किसी को नहीं बताया था, उस बीवी को भी नहीं जिस बीवी के लिए उसे गुस्सा आया था। एक 4 साल का बेटा है और एक 15 महीने की शायद बेटी है अम्बेश की। दोनों कोलकाता में है और अम्बेश अब पुलिस की कस्टडी में, कुछ दिनों में जेल चला जाएगा। कायदे से इस पूरे मामले में अगर हम देखें तो अगर माँ बाप उसकी शादी से नाराज़ थे और उसे मनाना चाह रहे थे तो 6 साल तो उसने निभा ही लिया था, बाकी बातचीत के ज़रिए भी निभा सकता था। लेकिन बीवी और माँ बाप में से किसी एक को चुनना और उस चुनने के लिए टुकड़े कर देना माँ बाप के, मतलब कोई बेटा कैसे कर सकता है। सोच से भी परे की चीज़ लगती है, लेकिन हर सोच से परे की चीज़ कई बार इसी तरीके से हकीकत बनकर हम लोगों के सामने आ जाती है। तो ये थी कहानी उस बेटे की जिसे बीवी और माँ बाप में से चुनना था, और उसने चुना भी ऐसा कि सीधे टुकड़े कर डाले। तो आज की कहानी में इतना ही।